Welcome to the platform of Track Nomads. My name is Abhay Yadav. So आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। सो जो कि विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट यू विल सी टू एटलीस्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है। आप इन योर सीडीएसई एग्जाम और आई वुड से एनडी और एफकेट, तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी विल गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, तो हम लोग वही टॉपिक्स आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं चुकिएगा, चलिए। तो हमारा टॉपिक है हमारे का प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? तो बेसिकली जो भी आपका जो रेन है, रेन तो रेन के जो प्रोसेस है उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक मिनट रुकिएगा। ये आपका प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द रिलीज ऑफ द मॉइस्चर ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द वाटर वेपर कंडेंसेशन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक रेन। अब देखो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इंप्लाई करता है आपका रेनफॉल, ठीक है। स्नोफॉल, स्लीट, हेल स्टॉर्म्स, फ्रीजिंग रेन्स, वर्गा, दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। तो रेनफॉल में भी हो सकते हैं, फ्रीजिंग हेल स्टॉर्म की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नाउ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दे यूजुअली आर क्वेश्चन फ्रॉम दीज टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, है ना। साइक्लोनिक होता है, इसी को हम फ्रंटल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, कन्वेंशनल ओरोग्राफी, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉर्म दैट वी हैव, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो विल गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। इट विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो भी देखा जाता है आसपास इन दुनिया में, तो वहां से हम लोग कैसे क्या रहता है वो चीज वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसका इमेज ऐड किया हुआ है। तो सी, ये एक प्रोसेस फॉलो होता है, इसको हम रेन साइकिल बोलेंगे कहीं ना, कि जो जो इवेपोरेशन हो रहा है जो आपका ओशन से, ठीक है, दे फॉर्म्स क्लाउड, ठीक है। सन गर्म कर रहा है, इट विल इवेपोरेट द वाटर, फॉर्म अ क्लाउड, क्लाउड से क्या होगा, रेन, क्लाउड से रेन फॉर्म होंगे। इस तरीके से आपका एक पूरा होगा। जैसे जैसे हाइट पे देखा जाएंगे तो वहां पे दीज आर स्नोफॉल। तो यहाँ पे नॉर्मल प्लेन्स के अराउंड आपको रेन दिखता है, और आपको थोड़ा हाइट पे आपको स्नोफॉल दिखता है। So these are some of the aspects, ठीक है, that we are going to study in this particular topic. चलिए आगे बढ़ते हैं। So first of all, let's learn about the different types of precipitations. तो precipitations आपको पता चल के जो फिनोमेना है, जो कि पूरा वेपोरेशन से कंडेंसेशन होता है, उसको हमने प्रेसिपिटेशन बोल दिया, ठीक है। सो देखो, अभी इन्फ्लुएंस किससे होता है, पहले चीज तो ये देखी, द इन्फ्लुएंस बाय स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, विद डाइवर्स वेदर फिनोमेना अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब डिफरेंट रीजन हो गया कि डाइवर्स फिनोमेना, इसके रिलेटेड ही ये चीजें प्रेसिपिटेशंस फॉर्म होंगी। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल इज नथिंग जस्ट लिक्विड वाटर, यानी जब भी प्रेसिपिटेशन वाटर की फॉर्म में होगा तो हम उसको रेनफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल क्या है, कि जब भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाता है, एकदम दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाता है, तो ये क्या बोल रहा है, स्नोफ्लेक्स बना लेता है। ये मोस्टली किस पे होता है, हाइट्स पे होता है। देखा होगा पहाड़ों में मोस्टली क्या होगा आपका, रेनफॉल्स, सॉरी स्नोफॉल्स होता है, ठीक है। सॉरी, तो जब ये रेन कब जब ये टेम्परेचर एक्चुअल में बारिश पड़ता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, तो इट फॉर्म्स दी स्नोफ्लेक्स। ये हो गया। नाउ स्लीट्स में क्या होता है ना, इट कंसिस्ट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। सो इसका मतलब क्या है, सो एक बार देखते हैं कि occurs when there is a layer of air with temperature above freezing point over a subdue freezing near the ground। बेसिकली यहाँ पे जो स्लीट्स होते हैं, स्लीट्स में एक्चुअल में क्या होता है, आपके लेयर्स होते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर स्लीट्स के बारे में पूछा गया एक बार क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको इसमें रिगार्डिंग एक आ गया अबव, हाँ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अबव फ्रीजिंग पॉइंट में होगा, एंड ओवरलाइंग सबड्यू फ्रीजिंग नियर लेयर ऑफ द ग्राउंड। सो व्हाट हियर हैपेंस, कि आप जैसे मान लो ये है, ये आपका, लुक जब मैं एक बार ना शीट शीट पे समझाता हूँ। एक बार यहाँ पे देखिए, स्लीट्स को एक बार प्लीज समझ लीजिए। स्लीट्स को हिंदी में बोलते हैं ओले पड़ना होता है जो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सपोज ये आपके क्लाउड्स है, ठीक है ना। तो जब ये बारिश पड़ेगी तो देयर विल बी टू लेयर्स, ठीक है ना। ये एक ऊपर वाला लेयर हो गया, तो दिस लेयर विल बी अबव फ्रीजिंग पॉइंट,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो बारिश होगी वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में ही जाएगी यहाँ से, बट जो उसके नीचे वाली लेयर होगी, दिस विल बी योर अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट होगी, ये देखो, है ना, नीचे फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। तो ये जो अगर आपका ये ग्राउंड है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रीजिंग लेयर होगी। जस्ट वेट, आई थिंक देयर इज एन इशू। या हम लोग कहाँ पे थे, एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो, हम सब आवाज आती है मेरी? ठीक है, देखो समय नेटवर्क एरर। चलिए, सो जब भी ये लेयर जी जी लिक्विड फॉर्म के जो वाटर्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट होंगे, दे विल गेट फ्रोजन नियर दिस लेयर। और फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे से स्लिट्स की फॉर्म में दे विल, है ना, ग्राउंड पे आपके रहेंगे। ना ये जो लेयर होता है, दिस इज नियर टू द ग्राउंड। नाउ दिस इज यू थिंक, दिस इज दैट यू नीड टू रिमेम्बर, नियर ग्राउंड होती है। ठीक है, ये स्लीप कर दिया मैंने, वाओ एक्सीलेंट। ठीक है, ये स्लीट्स होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए हेल स्टॉर्म्स। ना हेल स्टॉर्म्स में होता है रेन ड्रॉप से सॉलिडिफाइड इनटू स्मॉल एंड राउंड पीस ऑफ आइस व्हाइल पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर्स। ना देखो यहाँ पे फर्क क्या है, एक बार प्लीज इसको समझिएगा आप लोगों को। देखो जब भी हेल स्टॉर्म्स में क्या होता है, हेल स्टॉर्म्स में भी ओले ही पड़ते हैं जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्लीट्स में क्या होता है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइज ना। इफ द रेन ड्रॉपलेट इन बिगर इन साइज, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है और साइज में बड़ा है, देन दीज आर हेल स्टोन्स। स्टॉर्म्स होता है यार, स्टोन्स होता है। वाइल टॉकिंग अबाउट स्लीट, स्लीट आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल सॉलिडिफाई वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, स्मॉल सॉलिडिफाइड वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है ना। फ्रीजिंग रेन, ठीक है, विराजेस होते हैं, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखिए फ्रीजिंग रेंज में क्या है, रेन वाटर बिलो बीइंग फ्रोजन बिफोर रीचिंग। हाँ, तो ये भी फ्रीजिंग रेंज में यही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दीज आर मोस्टली, ये भी आपके फ्रीज होते हैं, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विराज देखिए हाँ, तो विराजेस देखो, विराजेस क्या है कि रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो जाते हैं इन ड्राई एयर। रीजन क्या होता है यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा जो हार्श इन्वायरमेंट होगा, ऐसा क्या होगा, हार्श इन्वायरमेंट होगा, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, हीट होगा। इसके चलते क्या होगा, रेन वाटर होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो विराज जाते हैं, प्लीज याद कर रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेनफॉल। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मार्क द पीवाईक्यूज एज वेल, तो आप एक बार देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल हम लोग मोस्टली तीन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जिस टाइप से रेनफॉल होती है। तीन टाइप का रेनफॉल होता है। ठीक है, तो पहला देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल। पहला क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि नॉर्मल, जो आपको जो नॉर्मल रेनफॉल होगी होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो जो वार्म एयर होती है, अगर आप लोगों को पता है, अच्छा एक देयर इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। आपको पता होगा जो एसीज होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, तो ये हमेशा टॉप पर ही लगाए जाते हैं, है ना, टॉप पर, है ना, ये आपके टॉप पर, यानी ये आपके रूफ साइड होगा। वहीं पे जो हीटर्स होते हैं, ये आपको नीचे बॉटम पर रहते हैं, यानी आपके फ्लोर पर रहते हैं ये। रीजन क्या है, जो कोल्ड एयर होता है वो हैवी में होता है, तो बेसिकली इट सिंक डाउन। इट सिंक्स डाउन, ये क्या करे, जो कोल्ड एयर होता है, आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर रूम है ना, तो आपको एसी यहाँ पे लगाया होगा। इससे क्या होगा, जो एयर होगा इट विल बी हैप्पी, और इट विल बी हैवी एंड इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ये नीचे आएगा तो ये, है ना, तो इसलिए आपको एसी ऊपर लगाया था। और जो हीटर होता है, जो हीटर होता ये होता है हैवी हो, सॉरी ये होता है लाइट। जो गर्म एयर होती है, जो हॉट एयर होती है, तो होती है लाइट होती है। इसके चलते हॉट एयर विल राइज। ये क्या करता है, ये राइज करती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है। दैट इज द रीजन जो हॉट एयर बलून होता है, इसलिए हॉट एयर होगा तो इट विल स्टार्ट राइजिंग। तो यही होता है, जो आपका ये रूम है यहाँ पे हीटर रखा होगा, तो जो गर्म हवा निकलेगी इट विल गो अपसाइड।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से याद ध्यान दीजिए। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होगा कि जो कन्वेंशनल करंट्स होती है, जो हॉट एयर करंट्स होंगे, वो क्या करेंगे सर कि अंडर टू कंडीशन रिजल्टेंट फ्रॉम द, हाँ तो ये बेसिकली पहले तो क्यूमुलस क्लाउड। अच्छा, क्लाउड्स के लिए हम लोग इसके बाद हम लोग क्लाउड्स पढ़ेंगे। क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैंने देख लिया। तो देखो समर में क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। सी, अब ना इसके प्रोसेस देखिए, समर में क्या होगा, वाटर इवेपोरेट्स होगा। वाटर ड्यूरिंग समर और इन द वार्मर आवर्स ऑफ द डे, पर्टिकुलरली कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। अब देखो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल से समझिए, एक बात सिंपल से, कि ये कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या है, जैसे कि आपको इक्वेटर वाला एरिया, इक्वेटर से समझिए। इक्वेटर का सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। इक्वेटर है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा सनरेज यहीं पे गिरते हैं, इक्वेटर पे गिरते हैं, ठीक है ना। इक्वेटोरियल रीजन पे जो भी आपके जो ओशियन है, तो सबसे ज्यादा अगर सनरेज गिरेंगे इस पे, तो फिर क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा इसका वाटर। वाटर इवेपोरेट होगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा होगी तो गर्म करेगा पानी, तो इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर दे विल फॉर्म क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स होगा, कंडेंस होगा पानी, जबकि ऊपर जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो विल स्टार्ट फॉर्मिंग ड्रॉपलेट्स, तो उसके फॉर्म में फिर ये वापस नीचे आएगी। तो दिस इज द साइकिल दैट दैट फॉलोज रेगुलर, ठीक है। कन्वेंशनल में कुछ नहीं होता है कि जो कन्वेंशनल, आपको याद रखना है कि जो वाटर है वो वेपोरेट होगा, इट विल फॉर्म सम क्लाउड, एंड क्लाउड जैसी जिसमें जो वेपोरेशन कंडेंस हो जाएगी, तो इट विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉपलेट। अब कंडेंसेशन एवेपोरेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप टेक अ ग्लास ऑफ स्टील ग्लास लीजिए और उसमें ठंडा पानी रखिए। अगर आप ठंडे, देखा होगा आपने, अगर ठंडा पानी रखा बॉटल में, तो उसके आसपास मॉइस्चर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से हैं, जो हवा में जो एयर है, एयर में जो मॉइस्चर है, वो ठंडे होने की वजह से कंडेंस हो गया है। जो कंडेंस मॉइस्चर ही है जो आपके ग्लास पे लग जाता है, स्टील वालों। स्टील इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है ना, गुड कंडक्टर होता है, इसके चलते ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। उसके देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। पर्टिकुलरली कॉमन देखो, इक्वेटोरियल रीजन एंड द इनर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स स्पेशली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हैवी रेन्स, रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग अकर, बट इट टेंड टू द शॉर्टर ड्यूरेशन। हाँ, इसमें बता रहा है कि थंडर और लाइटनिंग वाली जो रेन होगी बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती है, बट होती है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एक बार देख लीजिए। देखो ये मॉइस्ट एयर है आराम से, जैसे हॉट सरफेस है, हॉट सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ हवा फेंकेगा, इससे थोड़ी सी मॉइस्चर भी चला जाएगा। मॉइस्चर चला जाएगा, इट विल फॉर्म अ क्लाउड। क्लाउड होगा, सारा मॉइस्चर एक जगह आ जाएगा, तो एयर ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लग जाएगी, इट स्टार्ट गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा, और इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, ठीक है जी। इस तरीके से आपको ये रहेगा। अब देखो उसके बाद आता है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, अच्छा ओरोग्राफिक बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एग्जांपल से पढ़ेंगे। ओरोग्राफ के लिए आपको विंडवर्ड और लीवर साइड पढ़ना पड़ेगा। देखो एक पहाड़ है, जैसे मान लो ये दिस इज अ माउंटेन, ठीक है ना, ये माउंटेन है। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोग हो तो दिस इज हिमालय। हिमालय के एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। अगर ये हिमालय माउंटेन्स हैं, तो अब देखिए जहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्लाउड फॉर्म हुए, ठीक है ना, तो क्लाउड क्या करेगा, राइज करेगा इसके ऊपर, क्योंकि उसको क्रॉस करना है क्लाउड को, तो ऐसे ऐसे राइज करेगा, बट एक टाइम के बाद ये क्लाउड क्रॉस नहीं पड़ पाएगा, इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेशन ऑन दिस साइड ओनली। देखो अगर इस साइड, ये अगर ये ज्यादा ऊंचाई पर है, जो अगर ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो क्लाउड वुड वॉन्ट बी एबल टू पास दिस पर्टिकुलर माउंटेन। अगर ये माउंटेन है, इसको पास ही नहीं कर पाएंगे क्लाउड्स, तो एक ही जगह पे यहीं पे सारा अपना प्रेसिपिटेशन, अपना जो भी अपना मॉइस्चर है वो यहीं पे लूज कर देंगे। लूज कर देंगे, इनके पास फिर उधर कुछ बचेगा नहीं। तो इसी से क्या होगा, ये जो साइड होता है, सी यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मोर रेनफॉल टुवर्ड विंडवर्ड साइड और वाइल्ड रेस्ट, इस वाले साइड को एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये जो साइड है, जिस साइड सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जिधर कुछ भी नहीं होगा इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। और दैट इज द सेम रीजन वाई लद्दाख हैव नो प्रेसिपिटेशन एट ऑल। वहां पे क्यों इसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, लद्दाख है, तो लद्दाख क्या इस साइड में आता है आपके। तो यहाँ पे देखेंगे, सो देयर आर नो क्लाउड्स, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते, इसके चलते यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, सो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट इज अ प्लेस जहां पर
लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है एनुअली। नाउ दिस इज योर आई वुड से डेफिनेशन ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होता है, हॉट डेजर्ट भी होता है। कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख है, वहीं जो अपना राजस्थान वाला डेजर्ट है दैट इज योर हॉट डेजर्ट, यानी गोबी डेजर्ट। बहुत सारे गोबी डेजर्ट हो गया, जैसे हमारे इंडिया में थार डेजर्ट हो गया, तो दीज आर हॉट डेजर्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, सो देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल को एक बार फिर से देखो। अगर व्हेन मॉइस्चर मॉइस्चर सैचुरेटेड एयर मास एनकाउंटर्स अ माउंटेन, ठीक है ना, इट कंपेल टू राइज। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो जैसे कि, क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये जो क्लाउड है जैसे जैसे ऊपर जाएगा, कोल्ड, ये जो एनवायरमेंट है वो ठंडा होने लग जाए। ठंडे होते क्या होगा, ये और ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो इट वोंट बी एबल टू क्रॉस दिस माउंटेन, इट विल स्टार्ट गेटिंग प्रेसिपिटेशन ऑन दिस साइड ओनली। सो, है ना, इससे इससे व्हाट विल हैपन, that it will lose all the moisture from on one side only, or there will be no moisture on this side. So this side will be your leeward side जहाँ पे moisture नहीं होता है, and this side will be your windward side। ठीक है, एक बार देखिए, more rainfall toward windward sides slopes, while on the leeward sides more toward with, while on the leeward side, ठीक है, adiabatic heating and temperature increases take place and allowing for greater moisture absorption resulting in the dry condition without rain। तो यहाँ पे क्या होगा, there will be increase of temperature, भैया और ज्यादा evaporation हो जाएगा इधर साइड से, तो इधर तो पानी पड़ रहा है, इधर evaporation भी और ज्यादा हो रहा है। so at last there would be no rain, और यहाँ पे ज्यादा और भी ड्राई हो जाएगा एरिया। ठीक है, एरिया सिचुएटेड लीवर्ड से आर नॉन एज रेन शेडो, हाँ ऑब्वियसली दिस एरिया विल बी नॉन एज रेन शेडो जोन। चलिए, ये चीज ध्यान रखना नाउ। इसके बाद साइक्लोनिक और फ्रंटल पढ़ेंगे। ये साइक्लोनिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। लेट मी रीड इट फर्स्ट। नाउ द सेकंड थिंग इज, थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। सो देखो, वाइड एसोसिएटेड विद द वेदर फ्रंटल एंड साइक्लोन इंक्लूड ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, साइक्लोनिक रेन से क्या होता है, फ्रंटल रेन होता है, इसको फ्रंटल रेन भी बोलते हैं। एक बार ये पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से देखो, दीज टू टर्म्स हैव बीन आस्क्ड इन योर, दीज आर टू टर्म हैव बीन आस्क्ड इन योर पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यूज में आपको में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं थर्ड वन इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ना, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल एक बार अच्छे से समझिएगा ना, बहुत सिंपल सा है। अब देखो, साइक्लोनिक फ्रंटल में क्या होता है, रेनफॉल में क्या होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास होते हैं। एयर मास का मतलब क्या है, एक बार देखिए, दिस अकर ड्यू द कन्वर्जेंस ऑफ एक्सटेंसिव एयर मासेस। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने बोला, हम्म, जैसे मैं देखो, अभी मैं राजस्थान से हूं, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फ्रंटल समझ लियो, एक बार ये समझ लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने बोला, राजस्थान में आपको पता है गर्मी है ना, तो सब जगह देखो गर्मी है, तो ऑब्वियस से जो सारा एयर है इट विल बी हॉट। ठीक है, अगर ये पूरा हॉट एयर है, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड भी एयर हुआ, तो ये इसको भी हॉट ही बना देगा। अगर ये कोल्ड है, बट ड्यू टू दिस हॉट विंड्स, ये भी आपका हॉट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, उसी को हम बोलते हैं फॉन्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास लाइक cold polar airs and warm westerly air mass coming from opposite direction converge along a line form, the warm air is lifted up toward in the front and cold air being heavier settle down। So see, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ से वार्म एयर आ रहा है, ये वार्म एयर आ रही है, यहाँ से कोल्ड एयर थी। तो कोल्ड एयर ओबीएस है, कोल्ड एयर इज व्हाट, कोल्ड एयर होगा तो आपको ठंडा होगा, और ठंडा होता, सॉरी, कोल्ड एयर ठंडा होता है तो वो हैवी होता है, तो इट विल गो डाउन। फॉर एग्जाम्पल एसी की जैसे समझिए, कोल्ड एयर तो वो नीचे की तरफ आता है, वहीं हॉट एयर आ रहा है इस साइड से, इट विल राइज अप। तो इन्हीं के कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास से बीच में आपका क्या बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे। ठीक है, और ये क्लाउड्स क्या करेंगे, रेन करते हैं। सेम सेम फॉर दिस एरिया ऑल्सो। इनके कन्वर्जेंस कोल्ड और एयर मास के ना, हॉट एयर मास के से क्या हो जाता है, कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो क्लाउड से ये प्रेसिपिटेशन होता है, ये होता है साइक्लोनिक। और ये जो साइकिल बहुत ज्यादा होती है, तो इसी से साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। तो आपके जो साइक्लोन्स होते हैं वो इसी से होते हैं। ठीक है ना, साइक्लोन भी यहीं से होता है। अब देखिए, द फॉन्ट इज अ जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन लो प्रेशर कूलिंग कंडेंसेशन नॉन एज
फ्रंटोजेनेसिस, हाँ आपको ये प्लीज ये आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखो, फ्रंटल रेनफॉल इज मोस्ट कॉमन इन मिड लैटिट्यूड। नाउ कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन है? मिड लैटिट्यूड्स पर। ठीक है ना। मिड लैटिट्यूड्स पे क्यों? क्योंकि देखो वार्म वेस्टर्लीज होती हैं एंड कोलर पोलर एस्टरीज होती है। मतलब क्या है, मिड लैटिट्यूड पे देखिए कि वार्म वेस्टर्लीज आ रही हैं, ऊपर से क्या हो रहा है आपके कोल्ड पोलर पोलर रीजन भी है ना ऊपर, तो वहां से ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से वार्म वेस्टर्लीज आ रही है, तो ये आपस में फॉर्म करके कन्वर्जेंस कर लेते हैं और ये साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल बनाते हैं। ठीक है ना। टेम्परेट साइक्लोन प्रोड्यूस, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्ब। ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि पूरे दुनिया में किस हिसाब से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दैट एज वेल। सो देखिए, रेनफॉल डिमिनिशेस स्टेडली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। यानी इक्वेटर से ये आपका, अगर ये आपका मैंने अर्थ बनाया, ये आपका इक्वेटर है, इमेजिनरी लाइन है आपका इक्वेटर। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वो आपका इक्वेटर पे होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इससे इससे आपका जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये दे रहा है लिक्विड, हाँ, रिसीव कंसिस्टेंट ईयर ऑल ईयर राउंड रेनफॉल। अगेन भैया ध्यान देखना, नाउ दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, व्हिच काइंड ऑफ रेनफॉल अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। तो इट इज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल। रीजन बीइंग क्या है कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ता है। अगर इक्वेटर पे है, इक्वेटर है तो यहाँ पे सन रे सबसे ज्यादा पड़ेंगे, सबसे ज्यादा पड़ते हैं। इसके चलते व्हाट विल हैपन, यहाँ जो ओशियनिक रीजन है, इट विल गिव राइज टू दिस कन्वेक्शनल करेंट्स, तो यहाँ से इट विल फॉर्म क्लाउड। इसके चलते व्हाट विल हैपन दैट इट फेसेस ऑल अराउंड 12 महीने, यू विल सी यहाँ पर रेनफॉल रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहाँ पे तो आपका इक्वेटोरियल रीजन में कौन सा होता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। कोस्टल एरिया मोर रेनफॉल देन आइलैंड रीजन, इनलैंड रीजन। हाँ, कोस्टल एरियाज पे भी ज्यादा रेनफॉल होता है। रीजन भी क्योंकि देखो अगेन, सी के पास है, समुद्र के पास है, ओशन के पास है, तो ऑब्वियसली क्लाउड्स इजीली फॉर्म होते हैं वहां पे, ज्यादा सनराइज होगा तो क्लाउड इजीली फॉर्म होंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसलिए आपको मिलेगा, रेनफॉल मिलेगा। और अच्छा, इसी से क्वेश्चन बना था कि अगर आपको पता है, एक मिनट रुकना। तो आपको पता है जो मुंबई का कोस्ट है ना, जो मुंबई का कोस्ट है ये वाला, जो जो आपका मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। इफ आई कंपेयर विद द इंटीरियर्स, ठीक है ना, आई कैन नॉट कंपेयर इट विद द इंटीरियर्स पार्ट, तो वहां पे ज्यादा या कोस्टल रीजन में ज्यादा होता है। रीजन भी वही चीज है कि आपका ये रेनफॉल रहेंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल। अब देखो ध्यान, बिटवीन 35 डिग्री टू 35 टू 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में देखेंगे, गेट हैवियर रेनफॉल ड्यू टू द ईस्टर्ली विंड्स डिक्रीजिंग वेस्टवर्ड, वाइल दिस वेस्टर्ली ब्रिंग्स रेनफॉल फर्स्ट इन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट डिक्रीजिंग ईस्टवर्ड। तो ये आपको देखना है ना, जो 35 टू 40 डिग्री के बीच में होता है वहां पे आपके जो भी ईस्टर्न बोर्ड गेट, देखो ईस्ट, यहाँ से ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका ये वाला PYQ है। तो 35 टू 40 डिग्री बीच में, यानी आपका जो 35 टू 40 डिग्री का जो आपका रीजन है, वहां पे ईस्टर्ली विंड्स के चलते बहुत ज्यादा बारिश होती है। वहीं पर 45 टू 65 नॉर्थ टू साउथ के बीच में वेस्टर्ली विंड्स के चलते वहां पे बहुत ज्यादा वेस्टर्न मार्जिन में क्या कहते हैं आपके बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज यहाँ से वो दे कैन रिवर्स, वो दे कैन रिवर्स दिस वेस्टर्ली और ईस्टर्ली थिंग्स एंड दे विल मेक कंफ्यूज, दे विल कंफ्यूज यू। ठीक है, ये चीज देखिएगा। नेक्स्ट वन है, अच्छा, अब थोड़ा रेनफॉल के बारे में देख लेते हैं। ज्यादा रेनफॉल कम रेनफॉल किसको बोला गया है। ठीक है, देखो हैवी रेनफॉल, देखो 200 सेंटीमीटर से जब भी ऊपर हो जा रही है, तो वी कंसीडर डैम वेरी हैवी रेनफॉल। जैसे इक्वेटोरियल रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। और विंडवर्ड साइड ऑफ कोस्टल रीजन हो गया। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल में 100 टू 200 रहेगा। ठीक है, अगेन एक आए तो वेरी रेनफॉल के साथ ही रहता है। कोस्टल रीजन में हम लोग बोलते हैं ऐसा रहेगा। हाँ, इनएडुकेट होता है 50 टू 100 सेंटीमीटर नाउ एनुअली, मतलब पूरे साल में। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट यू विल सी, तो वहां पे ईस्टर्न पार्ट में जो रहेगा, मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया हो गया वहां पे हो गया, वहां पे कम ही होता है। ठीक है, और ऐसे ही होता है आपका लो रेनफॉल होता है यहाँ पे लेस देन 25। रेन शेडोज यून होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे आपको देखेगा रेन शेडो जो भी एरिया होगा
वहां पे ये चीज ऐसे रहेंगी। अच्छा, एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिएगा, क्लाउड सीडिंग के बारे में बता देता हूँ एक बार आपको ना, क्लाउड सीडिंग इसमें, लेट मी रीड इट। ना देखिए, क्लाउड सीडिंग क्या होता है। क्लाउड सीडिंग होती है आर्टिफिशियल, ना आर्टिफिशियल रेन को बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग। ना व्हाट विल हैपन इन क्लाउड सीडिंग, कि जैसे ये ना दुबई में होता है, आई थिंक जो भी आपकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस है ना, वहां पे ये चीज हो चुकी है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में व्हाट दे विल डू इज, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर क्लाउड्स, है ना, तो इनके ऊपर एक स्प्रे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर से एक प्लेन उड़ाते हैं और दे स्प्रे सम पार्टिकल्स। अब वो स्प्रे किसको करते हैं, तो इसमें दो चीजें होती हैं क्लाउड सीडिंग किसके दो चीजें, या तो AgI होना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड, इसको हम बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। नाउ दिस हैज बीन आस्क्ड, AgI के बारे में पूछा जा चुका है। दूसरा होता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस, इसको प्रेफर किया था ज्यादा इससे, बिकॉज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूजेस, तो इसका स्प्रे किया जाता है बेसिकली इस पर, बादलों पर, विच लेड टू द प्रेसिपिटेशन, और जिससे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल रेनिंग को हम लोग क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है जी। और देखते हैं हमारे पास क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, बाकी हाँ सिल्वर, ठीक है। इसमें वैसे एक चीज ध्यान रखिए, सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को एक बार पूछा गया है, तो इसलिए आई नीड टू टेल यू, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, आप जल्दी से देख लीजिए इसमें क्या है। जैसे अब ये, अब देखो, दीज आर द क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा अगर किसी में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, माय नेम इज अभय यादव। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं फिर, ठीक है जी, चलिए।